आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो विशेषण विशेष से संबंधित ही है। यह उसका दूसरा भाग है। इसमें हम विशेषण विशेष के उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो देखें, जैसे इसमें पहले पंक्ति में विशेष से लिखा गया है और दूसरे में विशेषण, पहले कॉलम में विशेष और दूसरे में विशेषण बताया गया है। पहला शब्द यहाँ अंत है। अंत से या तो आप अंतिम लिखें या अंत, यह दोनों ही विशेषण का रूप होता है। अंकुर संज्ञा है और उससे बना हुआ विशेषण अंकुरित है। अंग से आंगिक, अंकन से अंकित, अणु है, अणु से आणविक, अनुभव से अनुभवी। जैसे आप समझ भी पाते हैं कि जैसे मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है तो अनुभव एक यह कहा जाए कि ज्ञान के रूप में है, और ज्ञान पद संज्ञा होता है और उससे बना हुआ जो उस ज्ञान को जानता है वह ज्ञानी होता है और वह विशेषण होता है। ठीक उसी तरह जो अनुभव है वह संज्ञा है और जो उस अनुभव को जानता है वह अनुभवी होता है और वह विशेषण होता है। उसी तरह अभ्यास है, अभ्यास से अभ्यासी, अध्ययन यह संज्ञा पद है और अधीत यह विशेषण पद है। अनुमोदन, अनुमोदन से अनुमोदित बनता है। अनुवाद शब्द है। अनुवाद शब्द में जैसे स्पेलिंग लिखने में भी इससे बने हुए विशेषण में बहुत कंफ्यूजन होता है, बड़ी शंका लोगों के मन में हो जाती है कभी कभी, क्योंकि इसके एक से अधिक विशेषण पद बनता है। जैसे अनुवाद है, अनुवाद से अनुवादित भी सही है, अनुदित भी सही है और अनुवाद्य भी सही है। उसी तरह अगला पद है आयु, आयु से आयुष्मान बनता है। इसी तरह आगे है अंतर, अंतर से आंतरिक, अंश से आंशिक, अर्थ संज्ञा से आर्थिक विशेषण बनता है। अजय से अजित, अध्ययन से अध्यापित, आक्रमण से आक्रांत, आकर्षण से आकर्षित, इच्छा से विशेषण पद ऐच्छिक बनता है। इतिहास से ऐतिहासिक बनता है। ऋषि विशेष्य है और इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहले शब्द से दूसरे का संबंध थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ऋषि जो पद है यह संज्ञा है और विशेष्य है और इससे बना हुआ विशेषण आर्ष होता है। आर्ष। क्रय से कृत, काल से कालीन या कालिक, क्रोध यह संज्ञा है और इससे बना हुआ जो विशेषण पद है वह क्रुद्ध होता है। कर्म से कर्मठ होता है या कर्मण्य होता है। उसी तरह खंड से खंडित होता है। आगे है खानदान, खानदान से खानदानी, ख्याति, ख्याति ध्यान रखिएगा, ख्याति संज्ञा है, विशेष्य है और इससे बिना हुआ विशेषण बना हुआ विशेषण ख्यात होता है। ग्राम से ग्रामीण भी विशेषण है और ग्राम्य भी है। गौरव से गौरवित है, ग्रास से ग्रसित है, घृणा से घृणित या घृण्य यह दोनों ही विशेषण पद है। चर्चा है, चर्चा से चर्चित बनेगा। चिंता से चिंतनीय, चिंत्य या चिंतित। चाचा से चचेरा बनता है, मामा से ममेरा बनता है। इस तरह के जो चाचा यह जातिवाचक संज्ञा है और चचेरा विशेषण पद होता है। जागरण से जागरित यह विशेषण बनता है या जागृत बनता है। ताप से तप्त, तत्व से तात्विक, तंत्र से तांत्रिक, तर्क से तार्किक। तो यह पहले कॉलम में जो भी लिखा है यह विशेष्य है और दूसरे कॉलम का पद होता है वह विशेषण इसमें है। तो इस तरह यह विशेष्य है और उस पर आधारित विशेषण पद है। कुछ ऐसे पद होते हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और। जैसे हम जानते हैं कि जैसे कभी कभी प्रयोग के कारण जैसे जो सर्वनाम है, जो संज्ञा है वह विशेषण के रूप में हो जाते हैं। उसी तरह अब देखा जाए यहाँ कुछ पद को मैं लिखूं, जैसे अगर लिखा जाए कि वह, या यह लिखा जाए अपना घर, अपना घर सुंदर होता है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो अपना क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहां जो प्रयोग किया गया है अपना घर, इस प्रयोग के आधार पर यहां सुंदर भी विशेषण है और अपना भी विशेषण है। इसमें विशेष्य क्या है तो घर, घर विशेष्य है और घर कैसा है, सुंदर। तो सुंदर विशेषण और घर विशेष्य। लेकिन यहां जो प्रयोग किया गया है, प्रयोग के आधार पर इसको भी हम विशेषण कहेंगे
यह सर्वनाम से बना हुआ सार्वनामिक विशेषण है। और इसी तरह यह विशेषण है और इससे एक पद बनता है अपनापन। अपनापन पद बनता है। अब इसको जो अपना है सर्वनाम, इससे बना हुआ यह संज्ञा है, इसको भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, जैसे लिखा जाए कि कमल नयन, कमल के समान नयन, इसी में बस लिखा है, इसी को देखा जाए। तो अब यहां देखें, यहां कमल है, यहां नयन है। यह नयन भी संज्ञा है, कमल भी संज्ञा है, लेकिन प्रयोग के कारण यह एक कमल दूसरे पद नयन का विशेषण हो जाता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कमल नयन, यह होता भी है, नहीं भी होता है। उसी तरह कनक लता। तो इस तरह यह देखने से दोनों तो संज्ञा पद है, लेकिन प्रयोग के कारण एक संज्ञा हो जाता है, एक सर्वनाम हो जाता है। अब यहां पूछा जाए कि कनक लता में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो यह देखें, यह कमल के समान नयन और कनक के समान लता। यहाँ नयन विशेष्य है, इसमें लता विशेष्य है, इसमें कमल विशेषण है और इसमें कनक विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह हम ध्यान देंगे कि प्रयोग के कारण एक पद दूसरे पद के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो शब्द तो प्रमुख है ही, लेकिन उसका प्रयोग भी प्रमुख है। प्रयोग के आधार पर एक शब्द का प्रकार दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इस पर भी हम ध्यान देंगे। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें बताए गए जो अभ्यास है यह ठीक लगे हो, यदि यह आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे मुझे इसमें जो भी कमियां हैं वह पता चले और मैं उसको सुधार सकूं। धन्यवाद।